बहुत बहुत धन्यवाद। हम सचेतन के विचार के सत्र में आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने ज्ञान योग के बारे में चर्चा प्रारंभ किया था और जब हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें माया के बारे में, भ्रम के बारे में, अविद्या के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें थी जिस पे हम लोगों ने चर्चा किया, जानने की कोशिश की। लेकिन इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमारे भारतवर्ष में अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं, अनेक प्रकार की जीवनी है। तो भगवान बुद्ध की जो जीवनी है, वह पूरी तरह से ज्ञान योग की जीवनी है कि ज्ञान कैसे प्राप्त, और बिना ज्ञान का आप जीवन में कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते, कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते। ज्ञान ही आपके मोक्ष का कारण है, ज्ञान ही आपके आनंद का कारण है। अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो आनंद, खुशी और माया, उसमें आप अंतर या भ्रम, उसमें आपको अंतर ही नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए ज्ञान का जो सबसे बड़ा भंडार है, वो भगवान बुद्ध अपने जीवन शैली से, अपने आप से खुद उन्होंने ज्ञान अर्जन किया था। तो इस पूरे ज्ञान योग के बारे में, पूरे कथा के बारे में बुद्ध चरितम नाम का एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है जो दूसरी शताब्दी में लिखी गई थी, बहुत पहले लिखी गई थी। लेकिन उस ग्रंथ को अब भारतवर्ष में उसका जो मूल प्रति है वह उपलब्ध ही नहीं। फिर 407 ईस्वी में, छठी सातवीं शताब्दी में चीन जो है कि उसको दोबारा से उस ग्रंथ को ट्रांसलेट किया, लेकिन उसमें भी बहुत सारी जो बातें थी वह उसमें है नहीं। तो गौतम बुद्ध के जीवन के उपदेश पर आधारित यह किताब थी और इसको अश्वघोष नाम के एक व्यक्ति ने लिखा था, जो कविता के रूप में लिखा था इस पूरे ग्रंथ को। और पूरे उन्होंने बुद्ध के जीवन से प्रेरित होकर उनके जन्म के बारे में, युवा अवस्था के बारे में, वैराग्य के बारे में, बोध प्राप्ति के बारे में, उपदेश काल के बारे में, वो उनके महापरिनिर्वाण काल के बारे में, सब चीज़ के बारे में लिखा। तो जब अगर हम बुद्ध चरित्र के बारे में समझ जाएँ, बुद्ध चरितम पढ़ लें, अगर हम उसको समझ लें, तो हमारे पास शायद ज्ञान योग खुद अपने आप आ सकता है। मैंने ऐसा अनुभव किया है और तभी मेरे मेरे मन में था कि सिर्फ़ 1-2 कहानी हम आपको बुद्ध की सुना देंगे, तो आपको ज्ञान योग के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन जब इसके बारे में जानने की कोशिश की तो मुझे लगा कि हम सभी को बुद्ध के चरित्र के बारे में, बुद्ध के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। और यह जो बुद्ध चरितम नाम की जो ग्रंथ है, जो कथा है, यह बहुत सारे ग्रंथों का सार है। जैसे एक महापरिनिर्वाण सूत्र है जो अ, बुद्ध रचित है, ये परिनिर्वाण सूत्र, जिसमें कि बुद्ध के अंतिम दिनों की जो उनकी मृत्यु के बारे में थी, उनके जो जीवन के प्रसंग, अंतिम प्रसंग थे, और उनकी शिक्षा का संग्रह जो है एक महापरिनिर्वाण सूत्र वाले एक किताब में लिखा हुआ है। और इसमें 16 सूत्र लिखे हुए हैं बुद्ध के, जो बुद्ध की मृत्यु और महापरिनिर्वाण से संबंधित है। और महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या होता है कि इसका मतलब है कि जब बुद्ध अपने शरीर का त्याग कर दिया था और अब वह किसी भी नए जीवन में जन्म नहीं लेंगे, बल्कि वह निर्वाण की स्थिति में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर कोई पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं है। तो एक बुद्ध ने एक ऐसा भी ग्रंथ, एक ऐसा भी सूत्र दिया है जिसको कि महापरिनिर्वाण सूत्र है। तो बुद्ध चरित्र में कुछ महापरिनिर्वाण सूत्र के भी अंश दिखने को मिलते हैं। एक ललित विस्तार नाम करके एक कीथ की एक काव्य रचना थी, जिसमें कि बुद्ध के जीवन का पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है बुद्ध धर्म में, और बुद्ध जीवन के अनेक प्रसंग को बड़े सजीवता से प्रस्तुत किया गया है। तो बुद्ध चरितम की जो किताब है, कहते हैं कि ललित विस्तार से भी प्रेरित है।
बहुत सारे ऐसे अन्य स्रोत हैं, जैसे कथा वस्तु है, महावस्तु है, निदान कथा है, जातक कथा, ये सारे ग्रंथ हैं जो बुद्ध के जीवन से संबंधित है, बुद्ध के जीवन, उनके शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। इन सब ग्रंथों को मिलाकर यह बुद्ध चरित चरितम जो है कि लिखा गया था। मैं इसलिए इस बताता हूँ कि जो अ, हम लोग जो चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक काव्य की प्रस्तुति के रूप में लिखी गई है, लेकिन इसमें बड़े ही धार्मिक, नैतिक विचार लिखे गए और बुद्ध के जो व्यक्तित्व हैं, उनके जो दार्शनिक विचार हैं, उनको बड़े अच्छे से समझाया गया है। इसलिए इसमें शिक्षा का जो गहरा अध्ययन है, वह मिलेगा। जो हम ज्ञान योग के बारे में बात कर रहे हैं कि ज्ञान योग की गहराई में आप डूब सकते हैं, जा सकते हैं और इसके समझने से आपको बहुत ही और कुछ मिले ना मिले, लेकिन मानव इतिहास, उसकी संस्कृति, बुद्ध के बारे में पूरा ज्ञान ज़रूर मिलेगा। और जैसे वाल्मीकि रामायण लिखी गई है, तो वह भी काव्य रचना है, संस्कृत में काव्य रचना है वाल्मीकि रामायण। तो बुद्ध चरितम भी उसी तरह से, उसी परंपरा के हिसाब से लिखी गई है, जिसमें कि पूरी तरह से धार्मिक, नैतिक शिक्षाओं के माध्यम से जो कहानी प्रस्तुत किया गया है। और आप जब भी ये बुद्ध चरितम के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। इसके हर एक लाइन को अगर आप समझते हैं, तो बहुत ही अच्छा आपको समझ में आएगा। और जब इसको चीनी में और तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया, तो तभी ये बुद्ध चरितम जो है पूरे एशिया में व्यापक रूप से पहुँचा। तो मैं कहूँगा कि जब आप देखेंगे कि पूरे एशिया में बुद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ, जो शिक्षाएँ दूर-दूर तक प्रसारित हुई, तो कहते हैं कि बुद्ध चरितम का जब अनुवाद हुआ, तो इसमें विशेष रूप से पूरे चीनी संस्कृत से डायरेक्ट चीनी भाषा में इसको अनुवाद किया गया था। तो इसके प्रचार-प्रसार से, इसके अनुवाद से बुद्ध धर्म का जो प्रसार हुआ पूरे एशिया में, कहा जाता है कि बहुत अच्छा से लोग समझना शुरू हुए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम देखें कि जो इसकी जो दुर्भाग्य से बुद्ध चरितम का जो संस्कृत का जो मूल टेक्स्ट है, वो कहीं भी, वो उसके कई सर्ग जो हैं, उसके कई अध्याय जो हैं, वो खो गए हैं। जब चीनी भाषा में अनुवाद भी किया गया में, तो बहुत सारे जो उसमें चीज़ थी, वह थी भी नहीं। तो अगर हम कहें कि पूरे तरह से हमारे भारतवर्ष में इस काव्य की क्षति जो है कि एक बड़ी क्षति है और इस तरह की जो कृति है, साहित्यिक कृति है, उसको हमें संजो कर रखना चाहिए। और जब आप समझेंगे, आप इसके बारे में जानेंगे, तो हो सकता है कि आप और भी इसके बारे में कुछ और समझ पाएँ। इसीलिए हमने इसके महत्व को समझते हुए और ज्ञान योग को समझते हुए इस रचना के बारे में हमने आपको बताया कि जिसमें कि पूरा करुणा है, सहानुभूति है, ज्ञान की खोज है, जो आज भी प्रासंगिक है। इसका जो व्यापक रूप है, वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब भी हम बुद्ध के बारे में बात करें, तो और बुद्ध चरितम के बारे में बात करें, इसमें 28 सर्ग में जो 28 सर्ग मतलब होता है कि 28 अध्याय है इस पूरे किताब में, और जिसमें कि 14 जो भाग है, वो बुद्ध के जन्म से बुद्धत्व की प्राप्ति तक है। जो ज्ञान योग के बारे में हमने बात किया, इसमें आधा जो किताब है, आधा जो अध्याय है, 14 अध्याय, वो पूरे तरीके से आप अपने जीवन में जन्म से लेकर बुद्धत्व की प्राप्ति, यानी ज्ञान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। बुद्ध इसलिए कहा गया, ज्ञान, ज्ञान से ही बुद्धत्व होता है। तो 28 सर्ग का कहते हैं कि 28 सर्ग में जो है कि कई सर्ग जो है कि खो गए, संरक्षित नहीं रखा गया, लेकिन इसमें जो कुछ भाग है, जो पहला है भगवत प्रसूति, द डिवाइन बर्थ, जो पहला भाग है, इसमें कि बुद्ध के जन्म के बारे में दिव्य वर्णन है। उसकी माता जो है, उन्हें लुम्बिनी वन में जन्म क्यों दिया? क्यों वह लुम्बिनी बन गए बुद्ध को जन्म देने के लिए? ये बहुत समझदारी की बात है। क्या हुआ उस जन्म के समय में कि बुद्ध जो है, जन्म के साथ ही वह 7 कदम चले। तो जब आप बुद्ध के चरित्र के बारे में समझेंगे, तो आपको यह पता चलेगा कि जैसे कोई बच्चा या बालक है, वह जन्म से ही उसके अंदर वह प्रतिभा होती है, जिससे कि ज्ञान योग या बुद्धत्व की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति जो है, उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है। दूसरा जो है अंत पुरविहार जो है, जिसमें कि बुद्ध जो है
राजमहल में अपनी युवा अवस्था में अपना जीवन बिताए। उनकी जो जीवन शैली में बहुत ही विलासिता थी, उसका चित्रण किया गया। बहुत ही उसके जीवन में अच्छाई था कि उसको कभी भी ऐसा अनुभव ना हो कि हमें इस राजमहल से बाहर निकलना है। तो उस अंतरपुर विहार के बारे में अगर आप देखेंगे, तो वहाँ भी आपको समझेगा कि कैसे हम अपने उस राजसी जीवन से भी आगे निकलकर बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा जो है उसमें संवेगोत्पत्ति के बारे में है कि बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, उसका वर्णन है कि उन्होंने जो है वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु इन सब का सामना किया, इन सब को देखा और कैसे उस चीज़ से वैराग्य हुआ। और फिर क्या हुआ कि जब उनको वैराग्य हो रहा था, तो स्त्री विधातन नाम का एक इसी में एक अध्याय है कि उनके पिता ने पूरे बुद्ध के महल में इतनी सारी स्त्रियाँ, इतने सारे उनके मनोरंजन के लिए जो है कि व्यवस्था कर दिया कि बुद्ध जो है इससे बाहर ना निकले। लेकिन उनके मन में इतनी अनासक्ति थी कि कैसे वो वैराग्य उत्पन्न हुआ कि बुद्ध जो है कि बुद्ध बने, कैसे वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए। अभिनिष्क्रमण के बारे में कि जब वो महल छोड़ रहे थे, तो उन्होंने सन्यासी जीवन को कैसे अपने जीवन में अपनाया, कैसे वह सब चीज़ से निकल कर कैसे आगे बढ़े। बुद्ध का जो सारथी था चंदक, वह जब रथ को लौट के बुद्ध को छोड़ के जब आ रहे थे वन से और जब वह राजमहल में आए, तो उसके साथ क्या हुआ? वह क्या-क्या घटना देखे, कैसे ईश्वर कैसे भगवान की जो माया थी, उनको प्राप्त किया। तो इस तरह से बुद्ध के तपस्या के लिए वन तपो प्रवेश में जो है कि बुद्ध के पूरे तपस्या का वर्णन है, प्रवेश का वर्णन है। बुद्ध के महल में जाने के बाद जो वो वापस लौट के आया जो सारथी उसको छोड़कर कैसे विलाप हुआ। और अगर बुद्ध की खोज में जो लोग निकले, फिर उसके महल से बहुत सारे लोग बुद्ध की खोज में निकले कि बुद्ध मिल जाएँगे। तो वो क्या हुआ? बुद्ध को विभिन्न आध्यात्मिक गुरु के सभाओं में उसका संपर्क हुआ। बहुत सारे बड़े-बड़े ऋषि-मुनि से उनका संपर्क हुआ। फिर उनसे क्या उनको सीख मिली। फिर वो उनके लिए कहते हैं कि बुद्ध जो है पहले जिस आश्रम में गए, तो वहाँ पर जितनी भी प्रथाएँ चल रही थी, जितनी भी क्रियाएँ चल रही थी, वो बहुत ही उच्च कोटि की यज्ञ, होम बहुत सारे ऋषि-मुनि बड़े पहुँचे-पहुँचे थे। लेकिन बुद्ध को वह भी नहीं लुभा पाया क्योंकि वह सही ज्ञान की खोज में निकले थे, उनको स्वयं का ज्ञान चाहिए। तो वह स्वयं के ज्ञान के बारे में पूरा उसमें है कि बुद्ध की कामनाओं के बारे में, बुद्ध की जो निंदा हुई, उसके आध्यात्मिक जीवन की महत्ता का भी वर्णन हुआ। उन सब के बारे में पूरा का पूरा ये है और जो अंतिम इसमें जो बहुत ही अच्छा मतलब एक सर्ग है, एक अध्याय है, जिसमें कि मरा के बारे में मतलब कि जो भ्रांति है, विकार है, देवताओं के बारे में जो हमारे अंदर सोच है, तो उसके ऊपर बुद्ध ने कैसे विजय प्राप्त की। तो इस प्रकार से यह बुद्ध चरितम के बारे में हम लोग वर्णन करेंगे और हो सकता है कि ये आपको बहुत अच्छा लगे और आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। हम लोग आगे अ, अंक में जो है कि एक-एक सर्ग के बारे में बात करें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत